सो रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने 2023 वाले एमसीक्यूज पाकिस्तान स्टडीज़ के। आपको बताता चलूँ कि आप इसमें वो एमसीक्यूज भी देखेंगे, बहुत सारे एमसीक्यूज जो आपको फिंगर टिप्स पर याद होंगे, क्योंकि पहले ही आपको बता चुका हूँ कि भाई पाकिस्तान स्टडीज और इस्लामियात में जितने भी एमसीक्यूज आते हैं मोस्ट प्रोबेबली सारे रिपीटेड एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, इससे पहले आपको ये बताता चलूँ कि जो स्टूडेंट्स नए आ रहे हैं चैनल पर, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड और दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि उनके भी अच्छे मार्क्स आ जाएं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। देखते हैं कौन से क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। कह रहा है कि पाकिस्तान का पहला वजीर आजम कौन था। सबको पता है कि कौन था, हजरत हजरत तो नहीं है नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अभी मैंने आपसे पहले जो है वो इस्लामिया के पेपर जो उसके लेक्चर शूट किए थे, इसलिए मैं वो शायद सहाबा कराम के बार बार नाम भरे थे, तो नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक इनके लिए भी वो आया। ठीक है, मोहतरम कह सकते हैं इनको। ठीक है, मोहतरम इनको कह सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि भाई हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का पहला वजीर आजम कौन था। ठीक है, तो वो कौन था, लियाकत अली खान। ठीक है, राना लियाकत अली खान। ठीक है, और उसके बाद है हमारे पास हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल डेंसिटी। मुगल एम्पायर जो था, डेंसिटी था रूलर, उसका जो है फाउंडर कौन था। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी शेरशाह सूरी। ठीक है, ऑप्शन ई जहीरुद्दीन बाबर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हमारे पास क्या है, ई जहीरुद्दीन बाबर वाज द फाउंडर ऑफ द मुगल डेंसिटी। ठीक है जी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब बनी। व्हेन वाज एस्टैब्लिश्ड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ढाका में बनी थी। ठीक है, कब बनी थी, 1906 में। अब ये मंथ पूछ रहा है हमसे कि भाई कब बनी थी 1906 में, दिसंबर में, सितंबर में। दिसंबर कौन सा, 30 दिसंबर 1906। दिसंबर मंथ था लेकिन 30 दिसंबर था और 1906 ढाका में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, वेन थर्ड मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड। आपको बताता चलूं 3 मार्शल लॉज इम्पोज्ड हुए। चौथा जो है वो इमरजेंसी नाफिज किया था परवेज मुशर्रफ में 1999 में। उससे पहले 3 मार्शल लॉज हुई। एक अयूब ने लगाया, दूसरा जो है वो उसके बाद फिर याह्या हाँ अयूब ने लगाया एक। ठीक है, एक याह्या ने लगाया था, तीसरा किसने लगाया था, मुजीब ने लगाया था मेरे ख्याल में। नहीं, मुजीब ने नहीं लगाया था, पहला मार्शल लगाया था अयूब खान में 19। ये कौन सा पूछना चाह रहा है हमसे, थर्ड मार्शल कब इम्पोज हुआ। ठीक है, थर्ड मार्शल हुआ था 1977 में, 5 जुलाई। एक मिनट में ऑप्शन देखूं, क्वेश्चन नंबर 4, हाँ ई 1977 में थर्ड मार्शल इम्पोज हुआ था। ठीक है, उससे पहले हुआ था 19 गालिबन 1962 में। ठीक है, 1962 में आइन आया था कि मार्शल इम्पोज हुआ था, आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद उससे पहले आया था 1900 आई थिंक 58 में, शायद हाँ 56 में आइन बना था। 1958 में फिर आइन को तोड़ दिया गया था। ठीक है जी स्टूडेंट्स, 58 में मेरे ख्याल में अयूब खान ने लगाया था। अब सेकंड वाले को देख लीजिएगा, थर्ड का ऑप्शन ये है। क्वेश्चन नंबर 5, कायद आजम इनॉग्रेटेड द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ऑन। 1948 में जब कायद आजम ने स्टेट बैंक की बुनियाद रखी, दरियाफ्त किया, तो वो डेट पूछना चाह रहा है कि भाई डेट कौन सा था। ऑप्शन ए 14 जुलाई, ऑप्शन ई 1 जून, ऑप्शन सी 1 जुलाई, ऑप्शन डी 1 जुलाई, ऑप्शन ई 14 अगस्त 1948। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या है जो स्टूडेंट्स, 1 जुलाई था 1948। ठीक है, और सिक्का कब लॉन्च हुआ था, 9 जुलाई 1948 को। करेंसी जिसको हम कहते हैं ना कि कब लॉन्च हुआ पाकिस्तान का, 1948 में 9 जुलाई को। 1 जुलाई को स्टेट बैंक की बुनियाद रखी गई, वो इनॉग्रेटेड हुआ बना। क्वेश्चन नंबर 6, द साइमन डिप्यूटेशन हेल्ड बाय आगा खान सोम। आगा खान कंसिस्टेड ऑन, कितने मेंबर्स पर मुश्तमिल था। मेरे ख्याल में 35 थे गालिबन। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बी, हाँ 35 जो है वो मेंबर्स थे जिन्होंने साइमन डिप्यूटेशन लीड की थी, जिसमें आगा खान सोम ने। जिसमें बात की गई थी मेरे ख्याल में सीटों की बिहाफ पर कि भाई मुस्लिम्स की जो सीटें कम हैं
वजारतें, ठीक है, उस वक्त पॉलिटिक्स में। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर कायदे आजम वाज टेकन टू इन द लास्ट मंथ्स ऑफ हिज लाइफ। ज़ियारत में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए ज़ियारत है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर मरी, सी रावलपिंडी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है? हाँ जी, ए ज़ियारत में आपने अपने आखिरी लम्हात गुजारे। ज़ियारत में रेजिडेंसी है, ज़ियारत रेजिडेंसी कायदे आज़म की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, इन 712 में मुस्लिम एक्सपेडिशंस टू कॉन्क्वर सिंध वाज सेंड बाय हज्जाज बिन यूसुफ हु वाज। मोहम्मद बिन कासिम को जो हज्जाज बिन यूसुफ ने भेजा था 712 में, जिसको शिकस्त दिया था राजा दाहिर को, वो गवर्नर कहाँ थे, कहाँ से भेजा था? इराक से, सीरिया से, पर्शिया से, मकरान से या इजिप्ट से? इराक, गालिबन इराक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बी इराक, ठीक है। इराक का गवर्नर था कौन? हज्जाज बिन यूसुफ। क्वेश्चन नंबर 9, वेन इंडिया कट ऑफ पाकिस्तान वाटर सप्लाई विदाउट नोटिस। कब आपने पाकिस्तान की पानी बंद की दरियाओं पर? जो 3 दरिया पाकिस्तान में जो है वो 5 दरिया है ना, तो वहाँ से आती है पाकिस्तान के 3 दरिया वहाँ से आती थी, ठीक है। तो पाकिस्तान की जो कट की तो कब की उसने पाकिस्तान इंडिया ने बगैर बताए? अप्रैल 1949, अप्रैल 1948, जून 1948, मई 1949, मई 1948। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या है जो स्टूडेंट्स? बी अप्रैल 1948। अप्रैल 1948 में पानी बंद किया था। क्वेश्चन नंबर 10, India exploded 5 nuclear devices on 11th and 13th May 1999. Pakistan replied with atomic explosions on कब? जिसको योम तकबीर के नाम से जाना जाता है 28 मई 1998 3 बजे के करीब चागी के पहाड़ियों में परवेज सॉरी हाँ नवाज शरीफ जो थे वजीर आज़म थे, ठीक है। 1948 में परवेज मुशर्रफ मेरे ख्याल में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, जिन्होंने एक्सपोज किए थे कौन से एटॉमिक बम फाड़े थे चागी में, ठीक है। पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, द कुरान एंड सुन्नह डिक्लेयर्ड एज द सुप्रीम लॉ ऑफ पाकिस्तान इन विच अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 के आइन में कौन से अमेंडमेंट है कुरान और सुन्नत? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या है? ए 9th अमेंडमेंट में, ठीक है जी स्टूडेंट्स, 9th अमेंडमेंट। क्वेश्चन नंबर 12, कश्मीर इज लोकेटेड इन द ईस्ट ऑफ पाकिस्तान, नॉर्थ ईस्ट ऑफ पाकिस्तान, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान, वेस्ट ऑफ पाकिस्तान, साउथ ऑफ पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या है? बी इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज कॉमनली नोन एज द फादर ऑफ इंडिया ऑफ पाकिस्तान। फादर ऑफ इंडिया ऑफ पाकिस्तान किसको कहते हैं? अल्लामा इकबाल को, चौधरी रहमत अली को, मोहम्मद अली जिन्ना को, मोहम्मद अली जौहर को, ठीक है जी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है हमारे पास ई अल्लामा मोहम्मद इकबाल को। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14, हु वाज द रूलर ऑफ कश्मीर एट द टाइम ऑफ डिवीजन सब कंटिनेंट। जब सब कंटिनेंट तकसीम हो रहा था, पाकिस्तान और इंडिया तकसीम हो रहे थे, तो कश्मीर का कौन था? राजा हनी सिंह, हाँ राजा डाहिर नहीं, कृष्णा राजा है फ्राम सिंह होना चाहिए, साधु सिंह। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या है? ए राजा हरी सिंह, ठीक है। Question number 15, on 23rd March 1948, the famous resolution which came to known as Pakistan Resolution was moved by option A Sardar Aurangzeb, option B Maulvi Fazlul Haq, option C Maulana Zafar Ali Khan, option D Chaudhary Khaliquzzama, option E मोहम्मद अली जोहर। तो 15 का राइट आंसर क्या है जो स्टूडेंट्स? बी मौलवी फजलुल हक, जिसको ए के फजलुल हक के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, मोहम्मद गजनवी हु रूल्ड गजनी फ्रॉम 9 to 97 से लेकर के 1930 10,030 तक एडी राइड इंडिया ऑन कितनी दफ़ा हमला किए इंडिया के ऊपर? 17 दफ़ा। 17th जो दफ़ा था वो किस पे हमला किया? सोमनाथ के मंदिर पर, और आपने सोमनाथ के मंदिर फतह कर ली थी। क्वेश्चन नंबर 17, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ज्वाइन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1913 में, आपने जमहूर इख्तियार की, सबको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 18, the British government appointed Simon Commission for the recommendation for the new constitution in the year 1926, 1927, 1999। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या है? बी 27, 1927 में। और 1928 में आप नेहरू रिपोर्ट पेश किया था। 1929 में कायदे आज़म ने अपने 14 निकाह किए थे, किसके खिलाफ?
नेहरू रिपोर्ट के खिलाफ 1928 में जो हुए थे। क्वेश्चन नंबर 19, इन 712 एडी आ मुस्लिम एक्सप्लेनेशन कॉन्क्वेर सिंध वाज सेंट बाय हजाब यूसुफ हु वाज। हाँ जी, दोबारा वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। गवर्नर था कहाँ का, इराक का, कौन? हजाब बिन यूसुफ, जिसने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था। क्वेश्चन नंबर 20, अंडर द विद्या मंदिर स्कीम द स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू पे रिस्पेक्ट। एक जो है वो वहाँ पर एक तहरीक चलाई गई थी सब कंट्री इंडिया में, जिसमें कहा गया था कि गांधी की तस्वीर को आप पूजें, हाथ जोड़कर उसको जो है उसके सामने आप झुकें। तो किसने कराया था? ये एमसीक्यूज बार बार रिपीट हुआ है, मैंने रिपीट भी किया है उसको। उसका राइट आंसर क्या है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, रिस्पेक्टिव स्टूडेंट्स का राइट आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। बाय मिस्टेक मैंने 2019 पता नहीं 2021 वाले पेपर में उसका नाम सही तरीके से नहीं लिया, उसकी जगह पर मैंने गांधी लिखा था, क्योंकि वो गांधी के बारे में वो तहरीक चली थी। तो मैंने समझा शायद मुझसे यही पूछना चाह रहा है कि वो तहरीक किसके हवाले से चली थी। तो वो तहरीक गांधी के लिए चली थी, चलाया किसने था? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। ठीक है जी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 21, नेम नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ। नेशनल कांग्रेस कौन से ईयर में एस्टैब्लिश्ड हुई? 21 का राइट आंसर क्या है? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेविल, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डेफिर। डी इज द राइट आंसर, लॉर्ड डेफिर। ठीक है जी स्टूडेंट्स। 22वां क्वेश्चन है हमारे पास, हु वाज द लास्ट मुगल एम्पेयर? ऑब्वियसली बहादुर शाह जफर। ठीक है, 1857 में बहादुर शाह जफर के ऊपर जो है वो जंग लड़ी गई, जिसको जंग आज़ादी कहा गया था। ठीक है, 1957 में, 1857 में। ठीक है, बहादुर शाह जफर को जो शिकस्त हुआ था, फिर उसको कैद करके जो है वो पकड़ कर रंगून लेकर गए थे, जो कि बर्मा का उस वक्त दारुल हुकूमत था, रंगून। ठीक है जी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 23, सबक पढ़ा होगा ना आपने 9th में? नहीं, हाँ 9th में पढ़ा होगा। बहादुर शाह जफर का किस्सा पूरा उसमें बयान किया गया है। हु रिप्रेजेंटेड द रेजोल्यूशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? नवाब सलीमुल्लाह खान, वकारुल मुल्क, मोहसिनुल मुल्क, मोहम्मद रिजू है। 23rd का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 23rd का ऑप्शन क्या है? नवाब सलीमुल्लाह खान। अच्छा, सिलेक्ट करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये पूछना चाह रहा है कि भाई कौन से सीक्वेंस पूछना चाह रहा है। हुमायूं था, अकबर था, जहांगीर था या शाहजहां था? ये सीरीज यानी सीरीज पूछना चाह रहा है हमसे कि इन एम्पायरर्स की, रूलर्स की। ठीक है, ये बादशाहों की। 24 का राइट आंसर क्या है जी स्टूडेंट्स? ए, यानी पहले हुमायूं था, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां। उसके बाद 25 है डियर स्टूडेंट्स, इंडिया एक्सप्लोर्ड 5 न्यूक्लियर डिवाइसेस ऑन 11th एंड 3rd मई 1948 पाकिस्तान। हाँ, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है 1998। ठीक है, 28 मई 1998। हैव यू गॉट इट डियर स्टूडेंट? तो क्वेश्चन नंबर 26 है डियर स्टूडेंट्स, 14 पॉइंट्स ऑफ कायद आज़म वर इन द रिप्ले ऑफ, ऑब्वियसली किसके? नेहरू रिपोर्ट के मुकाबले में थे, उसके रिस्पॉन्स में थे। ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 27, 14 पॉइंट्स ऑफ कायद आज़म वर इन द रिप्ले ऑफ, दोबारा रिपीट हुआ है डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक तो नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, उसके बाद 28 क्वेश्चन हमारे पास 28, वेन थर्ड मार्शल लॉ इम्पोज इन पाकिस्तान, कब हुआ था थर्ड मार्शल लॉ? 1977 में। कब? जुलाई 1900, 5 जुलाई 1977 में। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम कनकेड सिंध इन 712 एडी। ठीक है जी स्टूडेंट्स। उसके बाद 13 क्वेश्चन हमारे पास, जनरल मुशर्रफ का इन्फोर्स द 14th मिलिट्री फॉर 1999, लेकिन सितंबर 1999 या अक्टूबर 1999? तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या है? डी, 12 अक्टूबर 1999। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास पाकिस्तान स्टडीज के एमसीक्यूज। तो मोस्टली जो है वो रिपीटेड एमसीक्यूज थे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके पास भी यही एमसीक्यूज रिपीट होंगे मोस्ट प्रोबेबली, आप देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि तकरीबन स्टूडेंट जो इस वीडियो को देखेंगे इंशाल्लाह उनके मार्क्स 85 प्लस होंगे, और 4 आउट ऑफ 4 जो है वो क्रेडिट आवर्स इसमें उन स्टूडेंट्स की होंगी। क्रेडिट आवर्स 2 क्रेडिट आवर्स का है। जीपीए जो है आपका इंशाल्लाह बहुत अच्छा आएगा पाकिस्तान स्टडीज़ में। ठीक है जी स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में। इससे पहले जो नए आए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिए। हैव अ नाइस डे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में।